नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल जेडी एजुकेशन पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर के थर्ड कंपलसरी पेपर फिजिकल एजुकेशन के बारे में। तो फिजिकल एजुकेशन का आज का हमारा जो वीडियो है, इस वीडियो में जिस टॉपिक को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत, वो है हमारा स्वास्थ्य शिक्षा, मतलब हेल्थ एजुकेशन के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग हेल्थ एजुकेशन की मीनिंग, उसकी डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। अगर आप ऐसे किसी को जानते हैं जो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में बीएड फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हैं तो उन तक हमारा वीडियो जरूर शेयर करिए, क्योंकि उनको भी इसका बेनिफिट्स मिले। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो कहीं भी आपको मिलेगा नहीं, सिर्फ मेरे अलावा। तो आपको हम बता दें पूरा विश्वास और भरोसे के साथ कि आपको बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर के जितने भी मतलब पेपर्स हैं वो सारे पेपर का वीडियो लेक्चर आपको मिलेगा और एग्जाम से पहले हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। साथ में नोट्स वगैरह भी दे देंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें उसका कोई चार्ज नहीं है। तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिलेगा, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, हेल्थ एजुकेशन जो स्वास्थ्य शिक्षा है इसका परिचय क्या है, इसके बारे में फिर हम मीनिंग वगैरह बात करेंगे। तो स्वास्थ्य शिक्षा केवल रोगों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करने की एक प्रक्रिया है। मतलब जब हम स्वास्थ्य शिक्षा देते हैं तो हम क्यों देते हैं? हम इसलिए नहीं कि मतलब स्वास्थ्य शिक्षा देने का मकसद ये है कि रोग ना आए, नहीं। मतलब व्यक्ति को उसकी जीवन शैली जो है, जो लाइफ स्टाइल है, वो अच्छी हो, इसलिए उसको हम प्रेरित करते हैं। किसके माध्यम से? स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से। यह शिक्षा का अभिन्न अंग है, ये अलग से कुछ हम नहीं पढ़ा रहे हैं, ये भी एजुकेशन के अंतर्गत ही आता है, जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देता है। तो इस तरह से हमने देखा इंट्रोडक्शन, health education is not merely about the absence of diseases. It is a proper that motivates individuals to adopt a healthy lifestyle. It is an integral part of education that promotes physical, mental and social well-being. ठीक है, जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देता है। क्या कौन देता है? हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा। तो अब हम लोग इसकी मीनिंग के बारे में देखेंगे कि इसकी मीनिंग क्या है और डेफिनेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम मीनिंग देख लेते हैं कि स्वास्थ्य शिक्षा की मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो देखिए, स्वास्थ्य शिक्षा दो शब्दों से मिलकर बना है, स्वास्थ्य और शिक्षा। शिक्षा का मतलब होता है कि सीखना या सीखने या सिखाने की प्रक्रिया, और स्वास्थ्य क्या होता है? निरोग और संतुलित अवस्था को हम क्या कहते हैं? स्वास्थ्य कहते हैं। तो इस तरह से इसका जो शाब्दिक अर्थ बना, वो ऐसी शिक्षा जो हमें स्वस्थ रहने के सिद्धांत और नियमों का ज्ञान कराए। तो स्वास्थ्य शिक्षा क्या है? ऐसी शिक्षा जो हमें स्वस्थ रहने और मतलब स्वस्थ रहने के सिद्धांत और नियमों का क्या कराएं? ज्ञान कराए, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्वास्थ्य शिक्षा बोलते हैं। इट रिफर्स टू प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंसेस दैट इन्फ्लुएंस हैबिट्स, एटीट्यूड्स एंड नॉलेज रिलेटेड टू इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी हेल्थ। अब हम लोग इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। स्वास्थ्य शिक्षा की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर आगे हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह की बात करेंगे। तो डेफिनेशन क्या है, एक एक करके हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो पहला डेफिनेशन हम देखने चल रहे हैं वो WHO द्वारा दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा क्या है? स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य लोगों को यह सीखने में मदद करना है कि वह स्वयं कैसे स्वस्थ रहें और अपने वातावरण को कैसे सुधारें। तो स्वास्थ्य शिक्षा, जैसा कि हमने बताया, क्या है? ये एक मतलब अवेयरनेस है, ज्ञान देना है कि हमें अपनी मतलब जो हमारी जीवन शैली है उसको हम अच्छा कैसे बनाएं। ठीक है, इसी के बारे में हमें क्या करना है? लोगों को बताना है, या मतलब हमें शिक्षा देनी है। तो WHO के अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य लोगों को यह सिखाने में मदद करना है कि वो स्वयं कैसे स्वस्थ रहें और अपने वातावरण को भी कैसे सुधारें। The goal of health education is to help people learn how to stay healthy themselves and how to improve their environment. थॉमस वुड के अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा उन अनुभवों का योग है जो व्यक्ति, समुदाय और नस्ल के स्वास्थ्य से संबंधित आदतों, दृष्टिकोणों और ज्ञान को प्रभावित करता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि स्वास्थ्य शिक्षा की परिभाषा क्या है, इसके बारे में। सोफी के अनुसार, सोफी क्या है? सोफी ऐसा कोई नाम नहीं है, ये क्या है आपका? तो सोसाइटी फॉर पब्लिक हेल्थ एजुकेशन। ठीक है, इसको आप सोफी कहेंगे, और इसका फुल फॉर्म क्या है? सोसाइटी फॉर पब्लिक हेल्थ एजुकेशन के अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा वह प्रक्रिया है जो स्वास्थ्य के प्रति लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाती है। हेल्थ एजुकेशन इज द प्रोसेस दैट अफेक्ट्स चेंजेस इन द हेल्थ बिहेवियर ऑफ पीपल। लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाती है कौन? स्वास्थ्य शिक्षा। अब हम लोग आगे देखेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा
की जो संकल्पना है, जो संप्रत्यय है, उसके बारे में देखते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव वगैरह देखेंगे। तो देखिए स्वास्थ्य शिक्षा की जो संकल्पना है, जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो स्वास्थ्य शिक्षा की संकल्पना बहुआयामी है। यह केवल दवा पर नहीं बल्कि बचाव पर आधारित है। मतलब कि हमें स्वास्थ्य शिक्षा जब हम देते हैं तो हम ये नहीं कि उसमें हम दवा के बारे में बता रहे हैं, हम ये बताते हैं वो नौबत ही ना आए कि आपको दवा परचेस करनी पड़े। आपको पहले ही अवेयर रहना है, पहले ही जागरूक रहना है कि हमें बीमारी हमारे पास तक आए ही ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं उन कॉन्सेप्ट के, एक एक पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे और समझेंगे उसके बारे में। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो क्या है कि प्रिवेंटिव कॉन्सेप्ट है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, निवारक संकल्पना। ठीक है, तो प्रिवेंटिव कॉन्सेप्ट में क्या है कि बीमारियों को होने से रोक दिया जाए, है ना, कि बीमारी हो ही ना, टू प्रिवेंट द ऑकरेंस ऑफ डिजीजेज। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे इसमें टीकाकरण, स्वच्छता और सावधानी के माध्यम से रोगों को शरीर में प्रवेश करने से पहले ही रोक दिया जाता है। नेक्स्ट है प्रमोटिव कॉन्सेप्ट, इसके बारे में देखते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमको बताता है कि स्वास्थ्य के स्तर को कैसे ऊपर उठाना है, टू इनहेंस और प्रमोट द लेवल ऑफ हेल्थ के बारे में, कि हमें अपने स्वास्थ्य को कैसे ऊपर उठाना है। इसका उद्देश्य केवल बीमार न होना नहीं है बल्कि पोषण और व्यायाम के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है। नेक्स्ट हमारा है क्यूरेटिव और रिहेबिलिटिव कॉन्सेप्ट के बारे में। तो जो सुधारात्मक कॉन्सेप्ट है, सुधारात्मक जो इसका संकल्पना है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। थर्ड नंबर, तो दो तो समझ में आ गया होगा ना। तो तीसरा जो है उसमें देखते हैं कि बीमारी के बाद पुनर्वास या सुधार, तो रिहेबिलिटेशन और इम्प्रूवमेंट आफ्टर एन इलनेस। ठीक है, बीमारी के बाद जो पुनर्वास करना, ये इसका ये कॉन्सेप्ट है थर्ड नंबर। और नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, इसमें कुछ चीज़ें बची हुई हैं। यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसे पुनः सामान्य स्थिति में लाने और समाज में उसकी कार्यक्षमता को बहाल करने पर ध्यान दिया जाता है। इस तरह का जो कॉन्सेप्ट दिया गया उसमें क्या है, अगर कोई व्यक्ति बीमार हो गया है तो बीमारी के बाद वो ठीक हो जाए तो उसको सामान्य स्थिति में लाने में मदद करना और समाज में उसकी जो कार्यक्षमता है उसको बहाल करने पर ध्यान दिया जाता है। स्वास्थ्य शिक्षा की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। तो क्या विशेषताएं हैं हेल्थ एजुकेशन की, उसके बारे में देखते हैं हम लोग। यह क्या है, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब ये एक दिन नहीं कि एक बार आपने बता दिया और हो गया, ऐसा नहीं। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति समय के साथ नई स्वास्थ्य संबंधी आदतें सीखता है। तो ये इसकी मीनिंग है। मतलब यहाँ पे जो हमने लिखा है एक लाइन में कि यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, उसी को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे दिया गया कि यह जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति समय के साथ नई स्वास्थ्य संबंधी आदतें सीखता रहता है। दूसरा क्या है, यह वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। मतलब स्वास्थ्य शिक्षा अंधविश्वासों पर नहीं बल्कि प्रमाणित चिकित्सा विज्ञान और शोध पर आधारित है। इसमें जब हम स्वास्थ्य शिक्षा देते हैं तो हम बताते हैं ना, वैज्ञानिक उसका तर्क देते हैं कि हाँ अगर आप ऐसा करोगे तो इस चीज़ से बचे रहोगे। इसका मुख्य जो केंद्र है वो व्यवहार परिवर्तन है। ठीक है, केवल जानकारी देना काफ़ी नहीं है, इसका असली उद्देश्य व्यक्ति की जीवन शैली और आदतों में सकारात्मक बदलाव लाना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे कि अगला क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, यह व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों स्तरों पर क्या करता है, प्रभावी है। ठीक है, यह न केवल एक व्यक्ति को स्वस्थ बनाती है बल्कि पूरे समाज के स्वास्थ्य को सुधारने का कार्य भी करती है। अब आगे हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसको देख लेते हैं। उद्देश्य और इसका विवरण। तो उद्देश्य जैसे ज्ञान प्रदान करना। ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा देने का मतलब क्या है, हमें ज्ञान देना। तो ज्ञान किसके संबंध में देना है, स्वास्थ्य का। तो स्वास्थ्य के नियमों और स्वच्छता के बारे में जानकारी देना, वही ज्ञान प्रदान करना। अभिवृत्ति निर्माण मतलब एटीट्यूड रखना एक। तो स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। कौशल विकास, प्राथमिक चिकित्सा और व्यक्तिगत स्वच्छता के कौशल सिखाना। रोग नियंत्रण, तो संक्रामक रोगों के प्रसार को रोकना भी हमारा उद्देश्य होता है। तो इस तरह से हमने इसका उद्देश्य देखा कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसके महत्व के बारे में बात करेंगे। स्वास्थ्य शिक्षा का इम्पोर्टेंस क्या है। तो स्वास्थ्य शिक्षा का इम्पोर्टेंस मतलब महत्व है स्वस्थ समाज का निर्माण करना, कार्यक्षमता में वृद्धि करना, बीमारियों पर होने वाले खर्च को कम करना, लंबी आयु और बेहतर जीवन स्तर बनाए रखना। तो ये इसका महत्व है किसका, स्वास्थ्य शिक्षा का। स्वास्थ्य शिक्षा के कार्यक्षेत्र ना, स्कोप,
या एरिया ऑफ हेल्थ एजुकेशन। तो स्वास्थ्य शिक्षा के कार्यक्षेत्र कौन कौन से हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ऐसा एग्जाम में पूछा गया है कि स्वास्थ्य शिक्षा का क्या है और उसका कार्यक्षेत्र क्या है, तो उसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो इस पर आपसे प्रश्न पूछा गया है और आप इसको लिख सकते हैं। अगर आप पूरा वीडियो देख के जाएंगे और पढ़ के जाएंगे तो आराम से आप लिख लेंगे। तो पहला देखिए, फर्स्ट पॉइंट है कि स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, ठीक है, इसका जो कार्यक्षेत्र है वो किस पर है। तो पहला है फिजिकल हेल्थ। तो इसमें पोषण, नियमित व्यायाम, पर्याप्त निद्रा और व्यक्तिगत स्वच्छता शामिल है। इट इंक्लूड्स न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, एडिक्वेट स्लीप एंड पर्सनल हाइजीन। उद्देश्य क्या है इस तरह मतलब शिक्षा देने का? तो शरीर के अंगों का सही ढंग से कार्य करना सुनिश्चित करना। मानसिक तनाव, मेंटल हेल्थ पर भी स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है। तनाव प्रबंधन, सकारात्मक सोच और मनोवैज्ञानिक संतुलन बनाए रखने के लिए मतलब ये जो मेंटल एजुकेशन जो देना है उसका क्या उद्देश्य है? तो व्यक्ति की सोचने और समझने की क्षमता को स्वस्थ रखने के लिए। तो जब हम किसी व्यक्ति के सोचने और समझने की क्षमता को स्वस्थ रखने के लिए उसको शिक्षा देते हैं तो वही क्या है, हमारा हेल्थ एजुकेशन है, जो कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए दे रहे हैं हम उसको। नेक्स्ट, संवेगात्मक स्वास्थ्य मतलब इमोशनल हेल्थ। तो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण और दूसरों के प्रति सहानुभूति रखने के लिए हमें क्या करना होता है? संवेगात्मक स्वास्थ्य पर शिक्षा देनी होती है। अब यहाँ पे बात करेंगे सामाजिक स्वास्थ्य, सोशल हेल्थ। तो समाज के साथ सामंजस्य बिठाना और लोगों के साथ स्वस्थ संबंध बनाना। तो इसका उद्देश्य क्या है कि सामाजिक कौशल का विकास और मिलनसार व्यक्तित्व का निर्माण करना। तो अगर हमको समाज के साथ सामंजस्य बिठा के समाज के लोगों को कौशल सिखाना और उनको बीमारियों से बचाना है तो हमें क्या करना होगा? सोशल हेल्थ एजुकेशन पर ध्यान देना होगा। पर्यावरणीय स्वास्थ्य, तो इन्वायरमेंटल हेल्थ की बात करें तो इसमें क्या चीज़ें हैं? प्रदूषण पर नियंत्रण और स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना, ठीक है। तो उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि परिवेश को बीमारी मुक्त और रहने योग्य बनाना, मतलब जिस वातावरण में हम रह रहे हैं उसको बीमारी मुक्त और रहने योग्य बनाने के लिए हमें पर्यावरण स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। नैतिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य, मोरल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ की बात करें तो जीवन के मूल्यों, नैतिकता और आंतरिक शांति का विकास करना। इसका उद्देश्य क्या है? जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाना और मानसिक संतोष प्राप्त करना। तो इस तरह से हमने इसका स्कोप देखा, कार्यक्षेत्र देखा किसका? स्वास्थ्य मतलब स्वास्थ्य शिक्षा का। अब हम लोग बात करेंगे विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा की भूमिका। तो विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा की क्या भूमिका होती है इसके बारे में देखते हैं। विद्यालय वह स्थान है जहां नींव रखी जाती है किसकी? स्वास्थ्य शिक्षा की। यहाँ स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से बच्चों में स्वस्थ आदतों का विकास किया जाता है। अब हम लोग देखें इसमें शिक्षक की क्या भूमिका है। तो आदर्श मॉडल मतलब रोल मॉडल बनता है शिक्षक, ठीक है। शिक्षक क्या करेगा? स्वयं स्वस्थ रहकर दूसरों के लिए उदाहरण पेश करेगा, निरीक्षण कर सकता है, विद्यार्थियों के स्वास्थ्य में बदलाव को पहचान सकता है, पाठ्यक्रम एकीकरण, विज्ञान या शारीरिक शिक्षा को के साथ स्वास्थ्य के विषयों को भी पढ़ा सकता है, उनको एकीकृत करके। विद्यार्थियों के लिए क्या क्यों आवश्यक है ये स्वास्थ्य शिक्षा, इसके बारे में देखते हैं। नीड फॉर स्टूडेंट, तो विद्यार्थियों के लिए अगर हम स्वास्थ्य शिक्षा देते हैं तो उससे क्या होगा? उनका जो शैक्षणिक स्तर है उसमें सुधार होगा, किशोरावस्था की समस्याओं में जो समस्याएं हैं उसमें समाधान होगा, नशीले पदार्थों के सेवन से बचाया जा सकता है। स्वास्थ्य शिक्षा का सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन। तो इसका जो सिद्धांत है उसमें रुचि का सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी। तो इस तरह से इसका सिद्धांत है कि शिक्षा छात्रों में रुचि के अनुसार होनी चाहिए, करके सीखने पर बल देना चाहिए, स्वस्थ रहने के लाभ बताकर प्रेरित करना और भाषा बोधगम्य हो। जो हम वहाँ पे दे रहे हैं शिक्षा, वो उसकी भाषा जो है वो कैसी होनी चाहिए? सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे स्वास्थ्य शिक्षा के प्रमुख कार्यक्रम के बारे में कि कौन कौन से कार्यक्रम चला के हम स्वास्थ्य शिक्षा दे सकते हैं। तो इसमें हमारा एक है क्या? मिड डे मील, है ना, मतलब पोषण सुधार हेतु नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, स्क्रीनिंग मतलब जब हम नियमित स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे तो इससे क्या होगा? स्वास्थ्य में सुधार आएगा। योगाभ्यास, टीकाकरण अभियान, और जिससे क्या होगा? बीमारियों से सुरक्षा हो पाएगी। वर्तमान चुनौतियां क्या क्या हैं इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग कि जो करंट चैलेंजेज हैं स्वास्थ्य शिक्षा को लेके वो क्या है। तो देखिए आज के डेट में ना सब में आदत हो, सब में क्या, खासकर बच्चों में क्या जंक फूड की बहुत ज़्यादा आदत पड़ चुकी है ना। शारीरिक गतिहीनता और डिजिटल स्क्रीन टाइम और मानसिक तनाव, पर्यावरणीय प्रदूषण और नई संक्रामक बीमारियां जैसे कोविड-19 या अभी कौन सा हंता वायरस, कौन वायरस सब फैले हुए हैं। तो इस तरह से चीज़ें जो है ये एक चैलेंज के रूप में सामने आ रही हैं। हम जो स्वास्थ्य शिक्षा है इसको कैसे प्रभावी बना सकते हैं?
तो स्वास्थ्य शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए, शिक्षा को क्रिया आधारित बना दें, अभिभावक शिक्षक बैठकों पर स्वास्थ्य पर चर्चा करें, आधुनिक तकनीकी का उपयोग करें, विद्यालय में स्वास्थ्य क्लब की स्थापना करें। तो ये कुछ उपाय करके हम स्वास्थ्य शिक्षा को और प्रभावी बना सकते हैं। नेक्स्ट, इसका निष्कर्ष हम बात करें कि निष्कर्ष क्या निकल के आता है। तो देखिए, स्वास्थ्य शिक्षा केवल एक विषय नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने की क्या है, कला है। यदि एक छात्र शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है, तभी वह राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। Health education is not just a subject but an art of living. A student can contribute to develop the nation only if they are physically and mentally fit. As the famous proverb goes, a healthy mind resides in a healthy body. मतलब कि एक स्वस्थ मस्तिष्क, ठीक है, क्या होता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो इस तरह से हमारा आज का वीडियो संपन्न हुआ। उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। एक बार फिर से हम बता दें कि आप लोग भी जो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी वाले छात्र हैं वो बिल्कुल परेशान ना हो। आपका पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे, समय से करेंगे और आपको पूरा नोट्स देंगे, जैसे हम रज्जू भैया यूनिवर्सिटी वालों को दे रहे हैं। तो 2 यूनिवर्सिटी हम ये कंप्लीट करेंगे, ठीक है, एक बुंदेलखंड और रज्जू भैया यूनिवर्सिटी। तो आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। नोट्स हम अपलोड करना स्टार्ट कर दिए हैं, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए। तो चलिए, आज की वीडियो में बस यहीं तक। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।